हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम लोग अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और ये हमारा 4th चैप्टर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस, क्योंकि हमने हाफ ऑफ द सिलेबस जो है हमारा कवर हो चुका है। अब इसके बाद हम चैप्टर 4th की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। यानी कि एक एंटरप्राइज को जो ग्रो करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज चाहिए होती हैं। सबसे पहले एंटरप्राइज का एक बार दोबारा से मतलब समझ लेते हैं। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है बेटा? अब बिजनेस कंसर्न, ठीक है। एक बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज बोलेंगे, सिंपली सी बात है एकदम। दूसरा है ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या हो गया? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ, एक होता है एक्सपेंशन। हम इन दोनों को एक साथ वर्ड यूज कर सकते हैं, पर ये दोनों का मतलब ही अलग अलग होता है। ग्रोथ का मतलब हो गया थोड़ा सा और मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो बिजनेस कंसर्न है, ओन यानी खुद से अगर बढ़ रही है, यानी कि उसके ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक तरीके से वो ग्रो कर रही है बेटा। और एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा और कि जो बिजनेस कंसर्न है वो क्या है, एक्सपेंड कर रहा है मार्केट में, ये है। या फिर न्यू बिजनेसेस ओपन कर रहा है, या न्यू प्रोडक्ट लाइन में जा रहा है वो, एक तरीके से। ठीक है ना। ये थोड़ा सा माइनर सा है वो है, पर ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब आप एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से याद रख सकते हो इस चीज को। तो मैं बात करूं पहले, आप इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले हम ये कोड देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लिविंग अ फ्यू ईयर्स ऑफ द लाइफ लाइक मोस्ट पीपल वांट, सो यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक मोस्ट पीपल कांट। ये बहुत ही ज्यादा एक मोटिवेशनल कोट है एज अ एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बेटा कि आप अपने जीवन की कुछ 10 साल बहुत मेहनत से, हार्ड वर्क से बिताने वाले हो। जैसे ना इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। एक बंदा सरकारी नौकरी लेके बैठ जाएगा आराम से, या फिर कोई मतलब नौकरी वगैरह करेगा, ठीक है, वो वाली चीज़ है। पर एक एंटरप्रेन्योर क्या है, दिन और रात अगले 10 या 12 साल तक मेहनत करेगा अपने बिजनेस के लिए। पर क्यों? क्योंकि जब एक बार अगर बिजनेस खड़ा हो गया, एक बिजनेस अच्छा हो गया, तो वो जनरेशन बाई जनरेशन बहुत पैसा बना के देगा बिजनेस, और आपकी लाइफ क्या सेट कर देगा। इतना एक जो क्या बोलते हैं, एक नौकरी वाला बंदा पैसा नहीं कमा सकता जितना एक बिजनेस वाला पैसा कमा सकता है, ये वाली चीज़ है। और बिजनेस में आपको बता दूं, इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो इस वाली बात को। बिजनेस हैज अ इनफाइनाइट पोटेंशियल, ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट हैज अ लिमिटेड पोटेंशियल। एक एम्प्लॉयमेंट में एक लिमिटेड पोटेंशियल होता है। अगर आप कल को आईएएस भी बन गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक सेक्रेटरी बन जाओगे किसी सीएम के, या फिर प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी बन जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बट बिजनेसमैन क्या है, वो बहुत इनफाइनाइटली जा सकता है आगे। ठीक है, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इनका हमें कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम सीखने ही वाले हैं। आप इसमें पढ़ोगे क्या? फ्रेंचाइजिंग सीखोगे, मर्जर और एक्विजिशन सीखोगे, यही वाली चीज़ है। ठीक है ना। ये तो सबसे पहले आज हम फ्रेंचाइजी कवर करेंगे। ये केस स्टडीज है, ये आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कहानियां हैं जो आप पढ़ सकते हो, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है ये। ठीक है ना, इनमें से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ये है मेन बात, इसको हम देखेंगे आज। ठीक है। हम्म। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सपेंशन को समझते हैं। एक्सपेंशन क्या मतलब क्या होता है? ठीक है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग बिजनेस वर्थ। बिजनेस की जो कीमत है, उसको अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ओवरऑल, तो क्या होगा? एक्सपेंशन बोलूंगा मैं। अब एक्सपेंशन बेटा बिजनेस को, मतलब एक तरीके से बिजनेस को मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ, उसकी वर्थ इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? एक्सपेंशन बोलूंगा। अब एक्सपेंशन करने के भी दो तरीके होते हैं बेटा। एक्सपेंशन के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है ना। सबसे पहले इंटरनल देखते हैं। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एक्सपेंशन, देन वी आर मीन दैट आवर ओन बिजनेस इज गोइंग टू बी एक्सपेंड। ओन बिजनेस, जो ओन बिजनेस है हम लोगों का, वो क्या होगा? एक्सपेंड करेगा वो। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? इंटरनल एक्सपेंशन रिजल्ट फ्रॉम द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगी। मींस इंटरनल अगर एक्सपेंशन है हमारा, तो सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। पहले तो ये समझ के चलो आप। सबसे पहला क्या है? सेल्स इंक्रीज होना। टर्नओवर एक तरीके से बोल सकते हो, टर्नओवर इंक्रीज होना। ठीक है।
द कंसर्न में एक्सपेंड इट्स प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई एडिंग मोर मशीन्स और बाई रिप्लेसिंग ओल्ड मशीन्स। यानी कि हम लोग हो सकता है कि जो सेल्स है उसको इंक्रीज कर दें, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेल्स जब भी तो इंक्रीज होगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हो सकता है हम क्या है न्यू प्रोडक्ट लाइन भी लेके आए, न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करें मार्केट में अपना। इस सब से क्या हो रहा है, हमारा खुद का ही बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। द इंटरनल एक्सपेंशन कैन ऑल्सो बी अंडरटेकन बाई टेकिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट्स बाई एंटरिंग न्यू फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मार्केट स्लाइड्स। वही वाली बात है, नई प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। इंटरनल एक्सपेंशन मे बी फाइनेंस बाई द इशू ऑफ शेयर्स, ये अब ध्यान रखना। इंटरनल जो एक्सपेंशन है उसको फाइनेंस कैसे करते हैं, शेयर्स के थ्रू फाइनेंस करेंगे हम, शेयर्स इशू कर दिए। रिटेन अर्निंग लगा दी हमने अपनी, यानी कि जो पैसा हमारे पास पहले से था बिजनेस में, रिटेन अर्निंग का यूज कर लिया। ये सब क्या है आपका इंटरनल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। ये सारी बातें, ये वर्ड मैंने लिख दी हैं, आपको इन सबको क्या है एक तरीके से पैराग्राफ में समराइज करना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ गए हम एक्सटर्नल पे। जब मैं एक्सटर्नल बात करूंगा तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन रेफर्स टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर टू और मोर कंसर्न एक्सपेंड देयर बिजनेस। यानी कि जब दो लोग आ जाएंगे साथ में, टू या दो से ज्यादा, टू और मोर बिजनेस ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, जब दो लोग साथ में आ जाएंगे तब क्या होगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल एक्सपेंशन हुआ। यानी कि दो लोग बाहर, एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहर से, एक तरीके से जब दो कंपनियां साथ में आ रही हैं तो क्या हो गया, एक्सटर्नल एक्सपेंशन हो रहा है एक तरीके से, मान के चलो। ठीक है ना। अच्छा आगे एक्सपेंड, ओके ओके, यहाँ तक कहाँ तक हो गया, हाँ। समटाइम्स स्टेजेस ऑफ द सेम बिजनेस जॉइन विद अ व्यू टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटीज और शेयर देयर पॉलिसीज ऑफ कॉमन बिजनेस। ये सबको हटाते हैं, मैं सीधी बात बताता हूँ आपको। हुआ क्या है इसमें अंदर बेटा, कि जब दो बिजनेस यूनिट है या तो वो रिलेटेड होंगी, रिलेटेड मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिटर, मान लो वो दो कॉम्पिटिटर एक साथ आ गए, ठीक है, या फिर जो सप्लाई चेन है उसमें हेल्प कर दें एक दूसरे की, सप्लाई चेन रिलेशन होगा, सप्लाई चेन रिलेशन होगा, सप्लाई चेन रिलेशन। सप्लाई चेन रिलेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे कि आप सपोज करो कोई बंदा कार बनाता है, कार मैन्युफैक्चरर है, उसने किसके साथ ज्वाइन कर लिया अपना, टायर मैन्युफैक्चरर के साथ। तो वो लोग साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या कर दिया, बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। जैसे कि हीरो और होंडा का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हीरो होंडा जो थे, हीरो का काम क्या था बेटा, गाड़ी जो है उनकी बॉडी बनाना, एक तरीके से बॉडी बनाने में एक्सपर्ट थे वो। हीरो जो कंपनी थी वो अपना में क्या थी, कार की बॉडी बनाने में एक्सपर्ट। ठीक है, होंडा जो थी वो इंजन बनाने में एक्सपर्ट थी। तो साथ में दोनों आ गए कुछ सालों के लिए, ठीक है। और जब इन दोनों साथ आए तो नई गाड़ी के मॉडल निकालना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो हीरो होंडा एक कंपनी नई बना दी इन लोगों ने। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है जिसमें से उन्होंने अपना कार के मॉडल बनाए और उन्होंने इंजन सप्लाई करे, ये वाली चीज़ है। इस तरीके से लोग साथ में आके काम करते हैं। ठीक है, जब मुझे एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन करने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं, या तो मैं फ्रेंचाइजी करूँ, फ्रेंचाइजी का यूज़ करूँ, या मैं मर्जर करूँ, या मैं एक्विजिशन करूँ। ये तीन वर्ड होते हैं अलग अलग, ध्यान रखना। फ्रेंचाइजी, मर्जर और एक्विजिशन, इन तीन तरीके से आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को अभी तक ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को आप लोग आगे बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है ना, वहाँ थोड़ा सा मैं धीरे से एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। चलिए, ये भी केस है, इनका भी हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे फ्रेंचाइजी पे ही बात करते हैं हम लोग। ये स्टोरी एक, ठीक है ना, किस तरीके से फ्रेंचाइजी डेवलप हुई मैं बताता हूँ। आइजैक सिंगर करके एक बंदा था, ठीक है ना। इसने क्या करा, स्विंग मशीन यानी कि जो सिलाई मशीन होती है वो बनाई इसने। अब इसको पता चल गया कि जो सिलाई मशीन है अब मैं हर जगह नहीं बेच सकता हूँ इसको, तो इसने क्या करा, लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि ये मेरी सिलाई मशीन है, आप इसका इस्तेमाल करो और आप इससे काम करो। ठीक है, या फिर मैकडोनल्ड वाले का एग्जाम्पल ले लो। मैकडोनल्ड वाला जो था खाने का मतलब बहुत अच्छा खाना बनाता था वो, एक तरीके से मान के चलो, बर्गर वगैरह एक अलग ही लेवल के बर्गर थे उसके, ये मान लो बहुत अच्छे बर्गर थे। उसने क्या करा, अपने जो इंग्रेडिएंट्स है उसको क्या करा, लोगों को सीक्रेटली बांट दिया, सीक्रेटली बांटा और एग्रीमेंट करा कि आप इसको कहीं और नहीं दे सकते हो। ठीक है, या फिर जो बर्गर की जो पैटीज है उसने खुद से सप्लाई करना स्टार्ट करा। तो इस तरीके से उसने क्या करा, बिजनेस जो है एक्सपेंड कर दिया। पर जो बिजनेस एक्सपेंड करा है
वो किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है कि वहां पे जो ओनरशिप है वो किसी और के पास है, बस वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से। मेरा कहने का मतलब क्या, अभी समझ जाओगे। हम्म, ये रहा। फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रेंचाइजी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द मैन्युफैक्चरर और द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ट्रेडमार्क प्रोडक्ट और सर्विस गिव्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू द इंडिपेंडेंट रिटेलर इन देयर पेमेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, यहां तक याद रखना बस आप, यहां तक आपका मेन है। फ्रेंचाइजी क्या है बेटा, अपने आप एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना। इट इज अ एग्रीमेंट, लिख देता हूं मैं इसको। ये बेटर रहेगा। इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी वेयर, लिखना है अच्छी डेफिनेशन है, वेयर फ्रेंचाइजर, सॉरी, हाँ फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर अलाउ फ्रेंचाइजी टू सेल देयर प्रोडक्ट अगेंस्ट सम रॉयल्टी और कंसिडरेशन। ये है डेफिनेशन। एक चीज इसमें ऐड कर लेना, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी, ठीक है ना, और बीच में लिख लेना ऑफ ट्रेडमार्क गुड, ट्रेडमार्क गुड, और फिर आप यहाँ से वापस से रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये एक एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में, जहाँ पे फ्रेंचाइजर जो होता है वो अलाउ करता है कि फ्रेंचाइजी हो कि आप जो सामान है मेरा, जिसका मैंने क्या कर रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो। मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ाया तो आपको बताया होगा ट्रेडमार्क का मतलब क्या था। ट्रेडमार्क का मतलब होता था वेन एवर समवन गेट इट्स गुड्स ट्रेडमार्केट फ्रॉम द अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देन दे कैन ओनली बी सोल सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ने अपने किसी स्पेशल प्रोडक्ट को एक अथॉरिटी के थ्रू, जो भी अथॉरिटी होगी जिस भी कंट्री की, वहां पे अगर वो रजिस्टर्ड करा लिया एज अ ट्रेडमार्क, तो वही केवल उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। और अगर कोई और उस प्रोडक्ट को अगर बेचता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, जिस किसी ने भी वो ट्रेडमार्क करवा रखा है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडमार्क प्रोडक्ट उसका यूज किया गया, ट्रेडमार्क गुड, इस तरीके से वर्ड यूज करा है मैंने। ठीक है, अगर आपने ये वाली डेफिनेशन लिख ली है, तो अब मैं आपको तीन जो वर्ड है मैं आपको समझाना चाहूंगा इसमें, वन बाई वन। और एक मिनट, बदतमीज। हाँ भाई, सुनो अब। एक होता है बेटा फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी, और एक होता है तुम्हारा फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज। अब मजा आएगा आपको। एज अ स्टूडेंट आप तीनों वर्ड को लिख सकते हो इंडिपेंडेंटली, और उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपनी डेफिनेशन में या फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में, नंबर मिलेंगे बढ़िया ठोक के। ठीक है, फ्रेंचाइजर कौन होता है, सोल ओनर ऑफ कंपनी और प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी या उसका जो प्रोडक्ट का मालिक जो होता है वो उसको फ्रेंचाइजर बोलते हैं। ठीक है ना, जिस किसी की भी कंपनी होगी, जिस किसी का भी मतलब प्रोडक्ट होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, फ्रेंचाइजर। जो हु सेल्स इट्स एग्रीमेंट, जो अपने एग्रीमेंट सेल करेगा कि भाई मेरा एग्रीमेंट है, ले लो इसको। ठीक है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है द आउटलेट एंड द पर्सन, या तो वो आउटलेट होगा या कोई पर्सन होगा, हु बाइज फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजी को बाय करेगा या फिर उस एग्रीमेंट में आएगा। ठीक है, फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट विद
इट्स एग्रीमेंट। रबड़। हम्म। ठीक है, अब लगेगा। अच्छा, फ्रेंचाइजर कौन हो गया? मालिक हो गया कंपनी का, ठीक है, जिसने वो प्रोडक्ट क्या है और जो एग्रीमेंट जो है बेचेगा अपना, कि भाई मेरा प्रोडक्ट या एग्रीमेंट से बेच लो, खरीद लो और तुम लोग बेच लेना इस चीज को। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हो गया? वो आउटलेट या वो पर्सन जो उस फ्रेंचाइजी को परचेज करेगा या उस एग्रीमेंट को परचेज करेगा। फ्रेंचाइज का मतलब क्या हो गया? जो चीजें बिक रही हैं, जो एग्रीमेंट है, जो प्रोडक्ट है वो जो बिक रहा है, उसको क्या बोलूंगा मैं? अपना फ्रेंचाइज बोलूंगा मैं। ठीक है ना? इन तीनों चीजों को लिख लेना अपना आराम से, और इसको आप अपनी जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर ब्रीफली डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये हो गया आपका, पहले तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट लिख लेते हैं हम, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। ठीक है ना? आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में सबसे पहले होता था कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लिखा जाएगा पहले तो आप लोगों के बीच में। इसे छोड़ो, मैं इसी को देखते हैं पहले आराम से। मेन इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया, ये वाले जो टर्म है ये यूज होंगे इसमें, ये वाली चीजें क्या है? यूज होंगी। टर्म्स इंक्लूडेड इन एग्रीमेंट। जब एक फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट बनेगा, अच्छा मैं आपसे पूछूं फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट किसके पीछे बनेगा? फ्रेंचाइजर के पीछे बनेगा, फ्रेंचाइजी के पीछे बनेगा। तो सबसे पहले होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन होता है पहले तो उसमें। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट दैट आउटलाइंस द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंचाइजी एंटरिंग विद द फ्रेंचाइजर। यानी कि ये क्या होता है? इसमें रिलेशनशिप लिखा होता है, रिलेशनशिप लिखा होता है, और एग्रीमेंट में जो भी डिटेल्स होती हैं वो लिखी होती हैं सारी की सारी। ठीक है, मतलब एक तरीके से, ठीक है ना? ये वाली चीज है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में क्या करते हो आप लोग? सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं इसके अंदर। ठीक है। दूसरा होता है ऑपरेशनल मैन्युअल। ऑपरेशनल मैन्युअल में क्या होगा? वॉट एवर द एक्टिविटीज रिक्वायर इन द बिजनेस, वॉट एवर द एक्टिविटीज रिक्वायर टू कैरी आउट बिजनेस, दे shall be included, दे shall be इंक्लूडेड। जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर होंगी बिजनेस को कैरी करने के लिए वो सब लिखी होंगी। एक्टिविटीज किस तरह की हो सकती है? डे टू डे वाली, डे टू डे एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी कहने का मतलब क्या? जब एक बिजनेस को कैरी आउट करोगे, जैसे सपोज करो मैंने क्या है, केएफसी जो है, केएफसी जो चिकन वगैरह बनाते हैं उनकी फ्रेंचाइजी ले ली, तो किस तरीके से मेरे यहाँ काम होगा? वो सारी की सारी एक्टिविटीज किस तरीके से होंगी, कितने लोग काम करेंगे, कौन सा वाला स्टोव यूज करूंगा मैं, कौन सी वाली सॉस का इस्तेमाल करूंगा, मेरा जो बर्नर वगैरह है वो कैसा रहेगा, मेरा जो कितने बड़ा एरिया होना चाहिए, ये सब चीजें क्या है? ऑपरेशनल मैनुअल में लिखा होगा। ठीक है ना? ऑपरेशनल मैनुअल में सारी चीजें लिखी होंगी, सारी डिटेल्स। ठीक है ना? और आप उसमें पूछ सकते हो डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस, टू कैरी आउटलेट या फिर बिजनेस। ठीक है ना? ये सब चीजें होंगी किसके अंदर? ऑपरेशनल मैन्यूल के अंदर, किस तरीके से काम होगा, ये वाली चीजें हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, यानी कि हाउ टू हाउ यू आर गोइंग टू यूज नेम, हाउ यू आर गोइंग टू यूज नेम ऑफ कंपनी इन एडवर्टाइजिंग। आप उस कंपनी का नाम किस तरीके से इस्तेमाल करोगे एडवर्टाइजमेंट करते हुए, कौन कौन से तरीके के वो अलाउ करेंगे। कुछ लोग, जैसे कुछ कंपनियां क्या होती हैं, वो बोलती हैं कि हमारे क्या आप बिल बोर्ड लगाओगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं एडवर्टाइजमेंट करोगे, यही एडवर्टाइजमेंट होगी। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि हमारे एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करोगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एप्पल का ले लो,
आपने एप्पल की फ्रेंचाइजी वगैरह लेके काम शुरू करा, तो एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो तो आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो, आप अखबार में नहीं निकलवा पाओगे, आप उसकी कोई टीवी में एड नहीं डलवा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से ही मना कर देते हैं अपने आप प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट में कि हमें किसी तरह के एड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बेसिकली उनका है भी ये रूल, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट आउटलाइन हाउ नेम इज गोइंग टू बी यूज एज वेल एज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट प्रोसीड्यूर्स, यानी कि एडवर्टीजमेंट के जो प्रोसीड्यूर्स है वो बताएंगे वो एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा ऑन साइट मेंटेनेंस। ऑन साइट मेंटेनेंस का मतलब होता है ड्यू डिलिजेंस which are required to function business smoothly, business smoothly, smoothly। ड्यू डिलिजेंस यानी कि आपको क्या है बीच बीच में क्या काम करना है जिससे कि आपका बिजनेस क्या है स्मूथली चलता रहे। ऐसा तो नहीं आपने बिजनेस बनाया और काम ही करता रहेगा, नहीं, बीच बीच में आपको क्या है एक तरीके से मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। ऑन गोइंग साइट मेंटेनेंस इज अनदर आइटम दैट इज आउटलाइन इन द एग्रीमेंट, इट इंक्लूड्स आर द टाइप्स एंड द टाइम फ्रेमवर्क रिगार्डिंग वेरियस मेंटेनेंस आइटम्स एंड अपग्रेड्स। यानी कि आपको क्या है आपने ड्यू डिलिजेंस के साथ साथ क्या है मेंटेन करने पड़ेंगे प्रॉपर अपग्रेड्स भी, मेंटेन प्रॉपर अपग्रेड्स। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं, वहां पे क्या है अपग्रेड आता रहता है कुछ ना कुछ, जैसे कि आप पैटीज वाली वगैरह में आप सपोज करो आपने क्या है केएफसी का ही वो लिया था फ्रेंचाइजी, तो उन लोगों ने बोला कि आप क्या है टाइम टू टाइम साफ सफाई करवाओगे, टाइम टू टाइम आप लोग जो है मशीन्स को चेकअप करवाओगे। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं केएफसी में, सपोज करो नई तरह की आइसक्रीम वगैरह हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस आइसक्रीम के लिए भी मशीन खरीदनी पड़ेगी आपको। ये सब क्या हो गया अपग्रेड का पार्ट हो गया। और मेंटेनेंस का पार्ट क्या हो गया, जैसे कि बर्नर साफ करवाना हो गया, क्लीनिंग करवाना हो गया, इक्विपमेंट्स की ऑयलिंग करवाना हो गया, ये सब क्या है ऑन साइट मेंटेनेंस हो गई। ये सारे ये चार जो चीजें हैं वो एक फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट में रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप जो चार आइटम्स है उनको लिख लेना शॉर्ट में, और आप एक्सप्लेन करना जरूरी रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी, सबसे पहली होती है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी। मैन्युफैक्चरर यूज द प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी टू गवर्न, अच्छा इसका नीचे वाला वो है तो सम टायर स्टोर्स, हाँ याद आ गया मुझे। होता क्या है इसमें प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी में, इसको देसी भाषा में बता दूं ज्यादा बढ़िया लगेगा। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, इजी भाषा में लिख देते हैं, हेयर मैन्युफैक्चरर अलाउ टू सेल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, exclusive their product by use their name as brand। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दे देता है किसको, रिटेलर को, और रिटेलर को बोलता है कि आप हमारे ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि टायर टायर वाली जो शॉप होती हैं, कुछ टायर वाली शॉप होती है वो लेके टायर बैठे रहते हैं और बताते हैं कि हमारे पास क्या है एमआरएफ के टायर मिलेंगे आपको केवल, ठीक है। या फिर वो एक से ज्यादा कंपनी के रखे बैठे होते हैं, कुछ बोलते हैं कि अपोलो के टायर है हमारे पास, तो उनका काम क्या है टायर बेचने का है। और टायर बेचते में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं कि हम एमआरएफ के टायर बेचने में एक्सपर्ट है, या फिर अपोलो के टायर बेचने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एमआरएफ या अपोलो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने अपना नाम यूज करने के लिए दे दिया कि आप हमारा नाम इस्तेमाल करिए और आप अपने प्रोडक्ट को सेल करिए, हमसे प्रोडक्ट खरीदिए और हमारे प्रोडक्ट को आप सेल करिए एक तरीके से, ठीक है। ये वाली चीज है। मैन्युफैक्चरर यूज अ प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी टू गवर्न हाउ द रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स। Manufacturer grant a store owner the authority to distribute goods by the manufacturer and allow the owner to use the name एंड द ट्रेडमार्क ओन बाय द मैन्युफैक्चरर। एमआरएफ का नाम यूज कर सकते हो और उसका ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाली चीज है, पर कौन यूज कर सकता है, जो रिटेलर है, जिसको ऑथराइज किससे ऑथराइजेशन है उससे, कंपनी से। कार वाला देख सकते हो आप, कार वाले लोग क्या करते हैं कार बना दी और कार जो किसको दे दी डीलर को दे दी, अब वो डीलर बेचेगा आराम से अपना उस कार को, और जो पैसा वो बना के वापस लौटा देगा।
द स्टोर ओनर मस्ट पे द फीस और परचेज मिनिमम इन्वेंट्री। स्टोर ओनर को क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, स्टॉक खरीदना पड़ता है डायरेक्टली, किससे, कंपनी से, ठीक है ना, और उनको पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है, ये वाली चीज है, ये आपका प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी हो गई। दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। These type of franchisee provide an organization with the right to manufacture or sell the product और sell it to the public using the franchisor's name and trademark। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज अ फ्रेंचाइजर जो होता है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में बता चुका हूँ, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। तो फ्रेंचाइजर क्या करेगा, अपने जो नाम है और जो प्रोडक्ट की जो एक तरीके से ब्रांड है उसको अलाउ कर देता है कि आप लोग क्या करो, मैन्युफैक्चर करो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सेल इट बाय यूजिंग फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजर्स ब्रांड नेम, फ्रेंचाइजर के ब्रांड नेम का यूज करके आप बेच सकते हो। एक मिनट, रिटेलर कैन, हाँ, इसमें क्या होता है, रिटेलर जो होता है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर खुद से कर सकता है, और क्या कर सकता है, जो फ्रेंचाइजर है जिससे उसने परमिशन ली है उसका नाम और ब्रांड नेम इस्तेमाल करके बेच सकता है। बेस्ट एग्जांपल है बेटा बर्गर किंग। बर्गर किंग वाले क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि आप क्या करो, बर्गर किंग का नाम इस्तेमाल करो, बदले में हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या है, इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे और प्रोसेस प्रोवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग जो फ्रेंचाइजी होती है उसमें फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस आप लिख सकते हो इसके अंदर, सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका, फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रेंचाइजर प्रोवाइड प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है ना, ये वाली चीज है। अगर जो रिटेलर को अगर प्रोडक्शन करना है तो फ्रेंचाइजर से क्या करना पड़ेगा, उनसे इंग्रेडिएंट्स सामान है वो लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन के लिए वो लेना पड़ेगा, और जो प्रोसेस है वो भी वही लोग बताएंगे। आपको सब कुछ एज इट इज फॉलो करना है, और जब ये सब चीज लोगे तो हर चीज का पेमेंट होगा, ठीक है ना, ये वाली चीज है। अदरवाइज वो अपने नाम को यूज करने नहीं देगा, आप उन्होंने जो भी तरीका बताया है आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग वाली हो गई। प्रोडक्ट वाली मैंने आपको बता दी, प्रोडक्ट वाली में क्या हुआ, ऑलरेडी बना बनाया प्रोडक्ट लेके आओगे उसको सेल करोगे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, आप मैन्युफैक्चरिंग खुद से करोगे, बट प्रोसेस, इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल सब किसका यूज करोगे, अपने फ्रेंचाइजर का यूज करोगे। तीसरा है बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर। सेकंड, these venture typically require that a business owner purchase and distribute product of one specific company. The company must provide customer accounts to business owner। ठीक है ना, अब इसमें कहने का मतलब क्या है, बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर्स, BFOV, या फिर इसको बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर ऐसे ही पूरा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे होता क्या है, सेलिंग ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ सिंगल कंपनी प्रोडक्ट वेयर कस्टमर्स आर provided by a franchisor and फ्रेंचाइजी कैसे लिखूँ, हाँ, एंड फ्रेंचाइजी, सॉरी, एंड फ्रेंचाइजी जस्ट नीड टू सेल द प्रोडक्ट।
बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर में, अपॉर्चुनिटी वेंचर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे क्या है आप केवल एक सिंगल प्रोडक्ट सेल करोगे, मोर लाइक एजेंसी मान लो, मोर लाइक एजेंसी। इसमें होता क्या, आपको केवल सिंगल प्रोडक्ट सेल करना है, सिंगल कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने हैं, सॉरी सिंगल कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने हैं। कस्टमर्स भी कहाँ कौन देगा उसमें, आपको कंपनी खुद देगी, कंपनी बताएगी कि हम आपको कस्टमर भेज रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो आपने क्या करा, आपने पेप्सी की एक वो ले ली, एजेंसी ले ली आपने, तो पेप्सी की एजेंसी में आपको बता देगा कि सपोज आपका जो एरिया है 15 किलोमीटर तक का एरिया है। अब 15 किलोमीटर के एरिया में जितने भी वेंडर हैं पेप्सी के, वो सब क्या है आपके अंडर में आते हैं। आपको करना क्या है, स्टॉक उठाना है कंपनी से और इनको सेल करना है, और आपका जो मार्जिन होगा वो आपको रखना है, और बाकी का बचा हुआ पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है इसको। जैसे कि सपोज करो एक पेप्सी की बोतल है 25 रुपए की, ठीक है, जिसमें से कि उन्होंने बोल दिया कि जो हमारा जो एजेंट है, एक तरीके से जो हमारा फ्रेंचाइजी है, वो क्या है 2 रुपये पर बॉटल रख लेगी, बाकी के 23 रुपये क्या कर देगी, हमें रिटर्न कर देगी, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, 2 रुपये पर बॉटल कमा लिया और 23 रुपये रिटर्न कर दिया। इसको कस्टमर ढूंढने की दिक्कत नहीं रही, इसको काम सेट करने की कोई दिक्कत नहीं रही, इसको प्रोडक्शन की कोई झंझट नहीं रहा, इसने बस प्रोडक्ट बेचना है, बस इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। हेयर ओनली डिस्ट्रीब्यूशन मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है बस। और जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कौन संभालेगा, फ्रेंचाइजी संभालेगी, जो भी फ्रेंचाइजी होगी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, business format, business format franchise opportunity. This is the most popular form of franchising. In this approach, a company provides a business owner with a proven method of operating a business using the name trademark of a company. Okay, सब कुछ सेम है पहले वालों से। The company usually provides significant amount of assistance to the business owner in starting and managing their company. ये सबसे ज्यादा अब चल रहा है, ठीक है ना। बिजनेस फॉर्मेट में क्या होता है, हम्म हम्म बिजनेस फॉर्मेट में क्या होता है, असिस्टेंटशिप प्रोवाइड कराई जाती है। बाई फ्रेंचाइजर, यहाँ पे क्या होता है, असिस्टेंटशिप प्रोवाइड कराई जाती है फ्रेंचाइजर के द्वारा। फ्रेंचाइजर क्या करता है, आपकी हेल्प करेगा, आपको क्या करेगा, आपके जो एक तरीके से लेबर है या वर्कर है आपके, उनको क्या करेगा, ट्रेन करेगा, कंप्लीट बिजनेस बना के देगा आपको, कंप्लीट बिजनेस बिल्डिंग करके देगा आपको, एंड ऑपरेशनल कंसल्टेंसी देगा आपको। आपका काम क्या है, फ्रेंचाइजी जस्ट नीड टू ऑपरेट इट, टू ऑपरेट इट, उसको बस ऑपरेट करना है अभी काम, और बढ़िया। अब बस उसको काम क्या है, ऑपरेट करना है, सब कुछ बना बनाया दे रहे हैं हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको, ठीक है। ये वाली चीज़ है, और ये अब सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। जैसे MBA चाय वाला था ना, वो भी यही करता था, बोलता था कि हम लोग आपको मदद करेंगे, चाय की दुकान वगैरह सब लगा के देंगे, पैसा वैसा आप हमें दो, 40 लाख रुपए दो, दुकान बना के देंगे, फर्नीचर बना के देंगे, चाय बनाने का तरीका आपको बता देंगे, कस्टमर वगैरह भी ला के दे देंगे, आपको बस बैठ के यार चाय बेचनी है। जब ये हुआ उसका उल्टा ही, ठीक है ना, जो बड़ी कंपनी है वही इसमें सक्सेसफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाउ स्टार्टअप्स, हाउ फ्रेंचाइजिंग हेल्प स्टार्टअप, यानी कि जो स्टार्टअप्स की हेल्प कैसे कर रहा है फ्रेंचाइजिंग। ज़्यादा कठिन नहीं है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं बस हम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फ्रेंचाइजिंग, अच्छा फ्रेंचाइजिंग चेंज द बिजनेस, ठीक है। हेल्पफुल फॉर एस्टेब्लिश द बिजनेस, पहला पॉइंट है हेल्पफुल फॉर स्टैब्लिश बिजनेस, बिजनेस हेल्प करने में, स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन ट्रेनिंग एंड मार्केट रिसर्च,
इन लोगों के पास पहले ही मार्केट रिसर्च होती है और ट्रेनिंग होती है, तो वो करके देता है आपको नए नए स्टार्टअप्स को। नया कोई अगर स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उसको क्या बेचारे को पूरा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, खुद से सीखना पड़ेगा सारी चीज़ें, मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पर जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, आप एज अ स्टार्टअप आप नई कंपनी खोलना ही चाह रहे हो, और आपने क्या करा, एक खुद की नई कंपनी खोलने से बढ़िया आपने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक नया स्टार्टअप ही डाल देता हूँ, मतलब सॉरी, स्टार्टअप डालने की जगह मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेंचाइजी खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस स्टेब्लिश करके देगा पहली बात तो आपको, फ्रेंचाइजी वाला। दूसरा, आपको ट्रेनिंग और रिसर्च करके देगा वो ठीक तरीके से। तीसरा क्या है आपका, एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, मैनेजमेंट में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। और लास्ट में क्या है आपका, ठीक है, आपको क्या है, सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा आपके कॉम्पिटिटर से, बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू। मैंने खुद से लिखा है ये, बेटा ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू। एक बंदा है आपके पड़ोस में जिसने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, वो रेस्टोरेंट खोला है, एक आपने भी रेस्टोरेंट खोला है। आपने रेस्टोरेंट खोला है बेटा, वो खोला बर्गर किंग का, तो ऑब्वियसली आपके पास लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। ये वाली चीज है, ये चार चीजें याद रखना। अब चाहो तो लिख सकते हो शॉर्ट में। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को अगर आपका कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि स्टार्टअप्स में फ्रेंचाइजी का हेल्प क्या है, तो आप बता सको, ठीक है ना। ये वाली चीज है। अब आ जाओ एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी में। एडवांटेज का मतलब होता है बेटा बेनिफिट से पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड किसकी, फ्रेंचाइजी की। ध्यान से सुनना, फ्रेंचाइजी की है, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी याद रखना, फ्रेंचाइजी जो खरीद रहा है उसको क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश प्रोडक्ट है, वेल नोन प्रोडक्ट है, वेल स्टेब्लिश्ड एंड वेल नोन प्रोडक्ट है। लिख लेना इसके आगे, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस में क्या है, वेल स्टेब्लिश और वेल नोन प्रोडक्ट, सो इट कैन बी इजीली सेल आउट इन मार्केट। जब लोगों को पहले ही पता है इस चीज़ के बारे में तो लोग आराम से खरीदेंगे। जबकि नया कोई प्रोडक्ट होगा उसको लोग खरीदने में हिचकिचाएंगे, टाइम लगेगा आपको स्टेब्लिश करने में। थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते अचानक से। कोई नहीं, टॉपिक तो करा ही दूँ। मैनेजमेंट एक्सपर्टीज दूसरा है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आपको क्या करेगा, असिस्ट करेगा, असिस्टिंग इन स्टैब्लिशिंग मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ योर ओन बिजनेस यूनिट, ऑफ योर ओन बिजनेस यूनिट। आपकी खुद की जो बिजनेस यूनिट है इसको आपको क्या हेल्प करेगा। देखो इतना बड़ा, ये आपको लग रहा होगा इतने बड़े को मैं इतने छोटे में कैसे लिख पा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ही है, मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल चिपका रहे हैं बार बार, ठीक है। इससे बेटर है मैं आपको एक सिंपल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज में क्या करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा आपकी स्टेब्लिश करने में, किसको, मैनेजमेंट को। कंट्रोल जो है बिजनेस के ऊपर, आपकी जो खुद की बिजनेस यूनिट है इसको कैसे कंट्रोल करोगे, इसमें हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। आपको एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराएगा, फ्रेमवर्क फॉर नहीं ऑफ आएगा, फ्रेमवर्क ऑफ एक्शंस। आपको एक्शंस के फ्रेमवर्क पकड़ाएगा ये, कि आपको कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं आपको बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये वाली चीज है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें पता है कि क्या है, एक बिजनेस को स्टेब्लिश करने में ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है,
ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्लियर है। पर एज अ फ्रेंचाइजी, एज अ फ्रेंचाइजी you just have to pay a significant amount, you just had to pay agreed अमाउंट, आपको एक एग्रीड अमाउंट पे करना है बस। सपोज करो 40 लाख है, तो वो 40 लाख में आपको क्या एक नया बिजनेस बना के दे देंगे। वहीं आप एक नया बिजनेस बनाने जाते तो ना जाने कितना पैसा लगता है आपको उसी लेवल का, ठीक है ना। तो ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। फॉर न्यू बिजनेस आप लिख सकते हो, फॉर न्यू बिजनेस, फॉर न्यू बिजनेस, उसके बाद लिख देते ना फॉर न्यू बिजनेस ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, but whenever we are dealing in a franchisee you just need to pay an agreeable amount, okay that's it। ये वाली चीज है। इतने में क्या करेंगे वो लोग, आपको सर्टेन जो एग्रीएबल अमाउंट है उसमें आपको एक पूरा लेआउट बना के दे देंगे, पूरा बिजनेस बना के दे देंगे आपको बिजनेस का, ठीक है ना। पूरा बिजनेस में मतलब कस्टमर बना के दे देंगे आपको, पूरा प्रोडक्ट बना के दे देंगे, ब्रांड वैल्यू बना के दे देंगे, जबकि इसमें कितना पैसा खर्च होता है आपका। ये वाली चीज है। नॉलेज ऑफ मार्केट, जैसे कि आपको नॉलेज, मार्केट की नॉलेज प्रोवाइड करा देंगे वो, ठीक है ना। ये है। लास्ट में ऑपरेशनल स्ट्रक्चरल कंट्रोल, इसको ही बताने में कोई मतलब नहीं है, आपको क्या है ऑपरेशनल कंट्रोल बना के दे देंगे वो, कि आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है आपके बिजनेस को, किस तरीके से आप बिजनेस में डीलिंग करोगे। ये वाली चीज है, दैट्स इट। और इसके बाद तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, दैट्स इट।